Good morning, everyone, and let's start today's session on the Hindu editorial of 4th January 2021. And today's article is a tortuous recovery on record GST inflows. A tortuous शब्द आप जो यहाँ देख रहे हैं, tortuous, यह अपने आप में एडजेक्टिव होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है घुमावदार। इसके सिनोनिम के रूप में हम यूज करेंगे सर्क्यूटस का। इसका दूसरा सिनोनिम क्रुक्ड हो सकता है, वह जो सीधे मार्ग में न चले, घूम फिर करके चले, उसे हम सर्क्यूटस, टर्ट्यूअस या क्रुक्ड कहते हैं, बेंडिंग भी कहते हैं, BENDING। तो रिकॉर्ड जीएसटी इनफ्लो हुआ है और उसी के ऊपर यह टॉपिक लिखी गई है। ए टर्ट्यूअस रिकवरी, यानी रिकवरी हो रही है लेकिन जिसे सीधे तौर पर होना चाहिए वह सीधे नहीं होकर के घुमावदार स्टाइल में हो रहा है, इसीलिए इसको यहां पर टर्ट्यूअस कहा जा रहा है, क्रुक्ड वे में हो रहा है। रिकॉर्ड जीएसटी इनफ्लोज इन दिसंबर ऑगर वेल बट द इकोनॉमी इज स्टिल इन ए फ्लक्स। अब यहां आप देख रहे हैं इन ए फ्लक्स। इन ए फ्लक्स इडियम है जिसका अर्थ होता है इन ए चेंजिंग कंडीशन। इन ए चेंजिंग स्टेट भी हम लिख सकते हैं, इन ए चेंजिंग कंडीशन भी लिख सकते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ए स्टेट ऑफ वोलेटिलिटी। इसको हम यह भी कह सकते हैं ए स्टेट या कंडीशन ऑफ वोलेटिलिटी, यानी वह स्थिति जिसमें कोई चीज स्थिर न हो, अस्थिर हो, वोलेटाइल हो, चेंजिंग हो, वह इन अ फ्लक्स होता है। दूसरा शब्द यहां बोल्ड किया गया है ऑगर। ऑगर मीन्स होता है प्रिडिक्ट। यह अपने आप में वर्ब है। ऑगर का सिनोनिम होता है प्रिडिक्ट, इसका सिनोनिम होता है सिग्निफाई, इसका सिनोनिम होता है प्रीसेज, इसका सिनोनिम होता है फोरटेल, इसका सिनोनिम होता है फोरकास्ट। आप समझ गए होंगे। अब ऑगर जो है वह भविष्य में होने वाली चीज का संकेत करता है। यह गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, यानी जो संकेत जो सामने आती है वह गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। तो ऑगर मीन्स संकेत करना, ऑगर मीन्स भविष्यवाणी करना, पूर्व सूचना देना, ऑगर। तो रिकॉर्ड जीएसटी इनफ्लोज इन दिसंबर में जीएसटी में जो बहुत अच्छा इनफ्लो हुआ है, जो रिकॉर्ड बना है, वह एक अच्छा संकेत दे रहा है। बट द इकोनॉमी इज स्टिल इन ए फ्लक्स। इट मीन्स इसके बावजूद भी इकोनॉमी जो है वो वॉलेटाइल है, यानी अभी वो स्थिर नहीं हुई है, उसमें बदलाव चल ही रहे हैं। फॉर अ फिस्कली स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट। अब स्ट्रैप्ड शब्द जो है वो आर्थिक तंगी को दर्शाता है, लेकिन इसके बावजूद इसके पहले फिस्कली का प्रयोग होता है। तो स्ट्रैप्ड अपने आप में तंगी है, यानी नॉट हैविंग एनफ मनी। फिस्कली स्ट्रैप्ड का अर्थ हो जाएगा नॉट हैविंग एनफ मनी, आर्थिक तंगी कहें, नॉट हैविंग एनफ मनी। फॉर अ फिजिकली स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट, वह सरकार जो आर्थिक रूप से तंग है, परेशान है। स्क्रैम्बलिंग टू अरेस्ट द इकोनॉमीज रिसेशनरी डिक्लाइन, वह सरकार जो तेजी से प्रयत्न कर रही है। तो अब शब्द जो यहां आप देख रहे हैं स्क्रैम्बलिंग, यह स्क्रैम्बल शब्द का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्क्रैम्बल का हिंदी होता है छीना झपटी करना, छीना झपटी करना। और यहां छीना झपटी तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, तो यहां इसका मीनिंग है टू स्ट्रगल फास्ट, टू गेन समथिंग, टू स्ट्रगल फास्ट,
टू गेन समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत तेजी से संघर्ष करना स्क्रैम्बल है। और इसी का दूसरा अर्थ मैंने बोला छीना झपटी करना। तो स्क्रैम्बलिंग यानी सरकार जो है वो प्रयत्न कर रही है, संघर्ष कर रही है टू अरेस्ट द इकोनॉमीज रिसेशनरी डिक्लाइन, यानी इकोनॉमी में जो रिसेशनरी डिक्लाइन आया हुआ है। अब शब्द आप देखेंगे, डिक्लाइन मीन्स होता है गिरावट, डिक्लाइन मीन्स होता है पतन। यह यहाँ नाउन का काम कर रहा है। यह डिक्लाइन जब वर्ब का काम करने लगता है, जब डिक्लाइन शब्द वर्ब का काम करता है तो इसका अर्थ होता है टू रिफ्यूज, इनकार कर देना, अस्वीकार कर देना, टू रिफ्यूज डिक्लाइन मीन्स हो जाता है। तो टू अरेस्ट, अब अरेस्ट मीन्स तो होता है गिरफ्तार करना, लेकिन यहां होगा कंट्रोल करना। टू अरेस्ट मीन्स टू कर्ब, टू कंट्रोल द इकोनॉमी रिसेशनरी। अब रिसेशन शब्द है अंग्रेजी का, यहां पर है देखिए रिसेशन, ये जो अंडरलाइंड पार्ट है यह अपने आप में नाउन है। इस रिसेशन का अर्थ होता है मंदी। अब रिसेशनरी क्या बन गया, तो एडजेक्टिव बन गया। यह रिसेशनरी अपने आप में एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होगा मंदी वाला। वह जिसमें मंदी आ चुकी हो उसे हम मंदी वाला कहेंगे। तो फॉर अ फिजिकली स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट, वह सरकार जो आर्थिक रूप से तंग है, परेशान है, कोशिश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है कि इकोनॉमी में जो लगातार गिरावट आ रही है, लगातार जो मंदी बनी हुई है उसको वह अरेस्ट करे, रोक ले। द जीएसटी कलेक्शंस इन द लास्ट मंथ ऑफ 2020, 2020 के अंतिम महीने में जो जीएसटी के कलेक्शंस आए हैं ऑफ ओवर 1.15 लाख करोड़, जिसका अमाउंट बताया जा रहा है कि 1.15 करोड़ से भी अधिक, कम एज वेलकम टीडिंग्स, यह एक अच्छा संदेश लेकर के आया है, स्वागत योग्य यह संदेश है। टीडिंग्स शब्द के से संबंधित क्वेश्चन हमेशा दिए जाते हैं। इसमें मैं ग्रामेटिकली आपको बताऊं कि ऑलवेज यूज्ड इन प्लुरल, ऑलवेज प्लुरल। आप कभी टीडिंग लिख नहीं सकते, कहीं भी टीडिंग केवल लिखा हुआ हो तो उसे एरर माना जाता है। यानी ये उन शब्दों में, उन नाउन्स में आते हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लुरल फॉर्म में करना है। तो यहाँ एक ग्रामेटिकल चीज याद रखेंगे, इसका अर्थ होता है समाचार, इसका अर्थ होता है सूचना, संदेश, यानी यह वेलकम टीडिंग्स है, बड़ा स्वागत योग्य खबर है। विद रेवेन्यू रिसीट्स, रिसीट के स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, हमेशा मिस स्पेल्ड में पूछा जाता है। विद रेवेन्यू रिसीट्स at just 40% of the budget target in the first 8 months of 2020-2021, यानी 2020-21 के प्रथम 8 महीनों में जो बजट किया गया था, जो लक्ष्य रखा गया था बजट में, उसका 40% ही वसूल हो पाया था। The government would hope that December's indirect tax inflow, सरकार यह उम्मीद की थी, वुड जो है पास्ट के हैबिट को दर्शाता है। वुड का अर्थ सिर्फ आप गागेगी में ना लगाएं, यह पास्ट के हैबिट को भी दर्शाता है। तो सरकार यह उम्मीद की थी, वह चीजें जो बार बार होती हैं उन्हें हैबिट कहा जाता है। तो चूंकि ऐसी संभावनाएं सरकार बनाती रहती है, तो यहां कहा जा रहा है द गवर्नमेंट वुड होप दैट, सरकार यह उम्मीद की थी कि दिसंबर्स इनडायरेक्ट टैक्स इनफ्लो द हाईएस्ट सिंस द इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम लॉन्च इन जुलाई 2017, सरकार यह उम्मीद की थी कि दिसंबर में कुछ इस तरह का इनफ्लो इनडायरेक्ट टैक्स में देखने को मिल सकता है, और वह हाईएस्ट रहा जब से यह जुलाई 2017 में इनडायरेक्ट टैक्स के रिजीम को लाया गया था, यानी इस पद्धति को लाया गया था। शैल सस्टेन ओवर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, और यह भी सरकार उम्मीद करेगी कि यह ईयर के लास्ट क्वार्टर तक, यानी जो अंत के 3 महीने, एक क्वार्टर में 3 महीने होंगे, क्वार्टर आप समझ रहे हैं चौथाई को कहते हैं, तो जो अंतिम 3 महीने होंगे उनमें यह कायम रहेगी, सस्टेन करेगी। रोज शब्द आता है सस्टेन, सस्टेन मीन्स कायम रखना, संभाले रहना। जीएसटी इनफ्लोज हैव नाउ स्टेड अबव 1 लाख
करोड़ फॉर 3 months इन ए रो, यानी जीएसटी का जो इनफ्लो है अब वह 1 लाख करोड़ से ऊपर रहा है लगातार 3 महीनों में। फॉर 3 months इन ए रो लगातार 3 महीनों में यह बना हुआ है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर जीएसटी का इनफ्लो हो रहा है। एवरेजिंग अगर इसको हम औसतन देखें तो यह 1.05 लाख करोड़ है थ्रू अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर नवंबर से यह बताया जा रहा है। बिफोर द दिसंबर स्पाइक, यानी ये 1.05 एक एवरेज लेकर के चला जा रहा है और दिसंबर में तो एक स्पाइक आ गया। अब स्पाइक शब्द का यहाँ अर्थ उछाल होगा, लेकिन आप इसका जो लिटरल मीनिंग है वो जाने। यह तो सिचुएशनल मीनिंग मैंने उछाल बता दिया। स्पाइक मीन्स होता है स्पीयर, भाला इत्यादि का जो नोक होता है, वह चीज जिसका एक पार्ट नुकीला हो उसे हम स्पाइक कहते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर 2 quarters ऑफ अ शार्प श्रिंकेज, 2/4 यानी कहने का मतलब 6 months, 2 quarters का यहां मतलब हो जाएगा 6 months। आफ्टर 2 quarters ऑफ अ शार्प श्रिंकेज, अब श्रिंक शब्द है और श्रिंक का वर्ब के रूप में यूज होता है। श्रिंक का अर्थ होता है सिकुड़ना, श्रिंक मीन्स सिकुड़ना, और मार्केट में इकोनॉमी में जब श्रिंक का प्रयोग होता है तो कम होना अर्थ हो जाता है। अब श्रिंकेज उस श्रिंक का नाउन है। श्रिंक से जब नाउन बनाते हैं किसी भी शब्द के अंत में एजीई दिया हो तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब इस श्रिंकेज का सिनोनिम हो जाएगा कंट्रैक्शन, सिकुड़न यानी कमी, और इसका एंटोनिम हो जाता है एक्सपेंशन। सिकुड़न और फैलाव, एक्सपेंशन एंटोनिम हो जाएगा। तो आफ्टर 2 quarters ऑफ ए शार्प श्रिंकेज इन द इकोनॉमी फॉलोइंग द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट मार्च में जब कोविड-19 को लेकर के लॉकडाउन हुआ तो इकोनॉमी बिल्कुल श्रिंक कर गई 6 महीनों के लिए, बिल्कुल रुक गई, ठहर सी गई, एकदम उसमें सिकुड़न आ गया। दिस ऑल्सो इन्फ्यूजेस होप दैट द 3rd quarter might see India's headline growth, और उसके दौरान यह उम्मीद भी की गई, यह उम्मीद जो है इसका प्रसार हुआ कि जो तीसरा क्वार्टर आएगा 6 महीने के बाद वाला जो 3 महीना होगा, माइट सी संभावना व्यक्त की जा रही है, इंडियाज हेडलाइन ग्रोथ रेट रीसरफेसिंग फ्रॉम सबटेरेनियन डेप्थ्स। अब यहाँ शब्दों का गेम देखिए। सबटेरेनियन जो है वह भूमिगत के अर्थ में आता है और सबटेरेनियन का प्रयोग हम सीक्रेट के अर्थ में भी करते हैं। इसका प्रयोग सीक्रेट के अर्थ में करते हैं, इसका प्रयोग हम अंडरग्राउंड के अर्थ में करते हैं। सीक्रेट और अंडरग्राउंड यानी कोई चीज जो बिल्कुल डेप्थ में चली गई है, बिल्कुल तल में है, बिल्कुल नीचे है, भूमिगत हो गई है, यानी जो एक सामान्य सतह है उससे भी नीचे चली गई है, वहां से फ्रॉम अब वो रीसरफेस करेगी, यानी पुनः पहले वाले सतह पर आएगी, ऐसी उम्मीद की गई थी। द फिनांस मिनिस्ट्री हैज स्ट्रेस्ड दैट, फिनांस मिनिस्ट्री ने यह स्ट्रेस किया है कि द 12% ईयर ऑन ईयर बुएंसी इन जीएसटी, यानी जो 12% प्रत्येक वर्ष जीएसटी में उछाल होगा, वृद्धि होगी। इन जीएसटी दिसंबर की थी द हाईएस्ट ग्रोथ रेट रिकॉर्डेड इन 21 months रिफ्लेक्ट्स रैपिड पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी, यानी पिछले 21 महीनों में इतना बड़ा हम एक तरह से कहें कि उछाल नहीं देखा गया था, जो पोस्ट पैंडेमिक जब इकोनॉमी में बिल्कुल ठहराव आ गया था और अब वह पैंडेमिक के बाद रैपिड तीव्र गति से रिकवर हुआ है। 21 महीनों में सबसे अधिक रिकवरी हुई है। बोल्स्टर्ड बाय इंप्रूवमेंट्स इन कंप्लायंस, शब्द बड़े अच्छे दिए गए हैं। अब बोल्स्टर मीन्स क्या होता है? सामान्य तौर पर आप देखते होंगे गांव में जो सिंपल छोटे से घर बनते हैं तो बीच में पिलर न देना पड़े, दीवार टाइप का न देना पड़े, इसलिए ऊपर में पिलर बढ़ाया जाता है ताकि बीच में
कोई रुकावट ना हो, फ्रिक्शन ना हो, डिवाइडेशन वॉल ना हो, तो उसे भी हम बोल्स्टर कहते हैं। भोजपुरी में होता है चारी लगाना, सपोर्ट करना, वो भी बोल्स्टर होता है। बोल्स्टर का एक दूसरा मीनिंग होता है मसनद, यानी गोल टाइप का तकिया, वो भी बोल्स्टर होता है। लेकिन यहां जो बोल्स्टर शब्द आया है, मैंने जितना अर्थ बोला उसमें से कोई नहीं होगा। बोल्स्टर मीन्स होगा रेनफोर्स, पुनः ताकतवर बनाना, फिर से सशक्त करना। तो ये यहां बोल्स्टर का ये मीनिंग होगा रेनफोर्स। तो रेनफोर्स्ड बाय इंप्रूवमेंट्स इन कंप्लायंस फॉलोइंग ए रिसेंट क्रैकडाउन ऑन इनडायरेक्ट टैक्स इवेडर्स। अब कंप्लायंस शब्द जो है अंत में ANCE लिया है, इसलिए नाउन है। ये सब ट्रिक सीखिएगा। अंत में ANCE लिया है इसलिए यह नाउन है, और इसका हिंदी होता है अनुपालन। अनुपालन, इसका सिनोनिम पूछा जा चुका है, मैं आपको बता देता हूं। अधेयरेंस, अधेयरेंस, ओबेडियंस, ओबेडियंस, ऑब्जर्वेंस, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसर्न हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट स्ट्रिक्टर ओवरसाइट एंड बेटर कंप्लायंस had on these revenues. It is important to discern, यह पता लगाना महत्वपूर्ण है। अब discern मीन्स होता है जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा समझ सकें, जिसकी हमें सूझबूझ हो सके, जिसमें हम अंतर कर सकें, वो हमारा discern होता है। तो it is important to discern, यह पता लगाना, यह समझना महत्वपूर्ण है कि how much of an impact stricter oversight and better compliance had on these revenues, इन revenues के ऊपर क्या better compliance होता है और क्या stricter oversight होता है, यह देख पाना, यह समझ पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब oversight जो शब्द है, oversight, इसका प्रयोग हम भूल चूक के अर्थ में करते हैं, लेकिन यहां यह भूल चूक के अर्थ में नहीं आया है। ओवरसाइट मीन्स होता है सुपरविजन, निरीक्षण, सुपरविजन। अब यहां भी ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मीन्स भी होता है निरीक्षण। हाँ, इसे हम निगरानी भी कह सकते हैं, निगरानी। सो एज टू, ताकि, सो एज टू का प्रयोग बिल्कुल सो दैट की तरह होता है, लेकिन दोनों में अंतर यही होता है कि सो एज टू के बाद हमेशा वर्ब आता है और सो दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। यह ग्रामर के क्लास में मैं बिल्कुल डिटेल में बताता हूं। तो सो एज टू और सो दैट बिल्कुल एक ही काम करते हैं। टू डिस्टिल व्हाट केम फ्रॉम नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिस्टिल, अब आप सुनते होंगे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल मीन्स होता है शुद्ध करना, डिस्टिल मीन्स होता है गिरने देना। टू लेट समथिंग फॉल, टू लेट फॉल लाइक ड्रॉप और समथिंग, यानी गिरने देना। डिस्टिल मीन्स होता है शुद्ध बनाना, डिस्टिल मीन्स होता है फिल्टर करना। तो सो एज टू डिस्टिल व्हाट केम फ्रॉम नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिस्टिल होने दो, जाने दो नेचुरल स्थिति तक कि कहां तक यह इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है नवंबर में। विच इज व्हाट दिसंबर रेवेन्यूज लार्जली अकाउंट फॉर, और वही जो है विच इज व्हाट दिसंबर रेवेन्यूज, दिसंबर की जो सरकारी आमदनी है, रेवेन्यू मीन्स होता है सरकार की आमदनी, लार्जली अकाउंट फॉर, यानी ये जो दिसंबर में आएगा जो आमदनी जो होगी वो तो नवंबर का ही हिसाब किताब देगी। अब अकाउंट फॉर मीन्स होता है हिसाब किताब देना, खास करके रुपया पैसे का। जैसे आप बाजार जाते हैं और बाजार से आने के बाद घर के गार्जियन आपसे हिसाब मांगते हैं, बोलो कितना में कौन सामान खरीदा, वही अकाउंट फॉर होता है, हिसाब किताब देना। मोरओवर, इसके सिवाय नवंबर इंक्लूडेड द फैग एंड ऑफ, अब एक यहां इडियम मिला, द फैग एंड ऑफ मीन्स होता है द लास्ट, द लास्ट एंड वर्स्ट, लेकिन हमेशा वर्स्ट नहीं, लास्ट का यूज हमेशा होगा। द लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग, कहीं कहीं हो जाता है कि द लास्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग,
कहीं कहीं मीनिंग निकलता है द लास्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग, और अक्सरहा इसका मीनिंग होता है द लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग। नवंबर इंक्लूडेड द फैग एंड ऑफ इंडियाज फेस्टिव सीजन, यानी भारत में जो त्योहार होते हैं और फेस्टिवल का एडजेक्टिव होता है, फेस्टिवल का एडजेक्टिव होता है फेस्टिव। भारत के जो त्योहार का सीजन होता है उसका यह लास्ट पार्ट होता है नवंबर सीजन। सो द नंबर्स में मॉडरेट इन द मंथ्स टू कम। अब चूंकि इसमें वृद्धि इसलिए हुई कि नवंबर में बहुत से त्योहार मनाए गए, यानी लोगों ने खरीदारी की, इसलिए नंबर आगे जाकर के आने वाले महीने में मॉडरेट हो सकते हैं। अब मॉडरेट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और मॉडरेट का प्रयोग नाउन के रूप में भी होता है। तो जब इस मॉडरेट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है तो यह उस पैमाने को बताता है जिसमें कोई चीज बिल्कुल ही उसको क्या कहें हम, संतुलित होती है, संतुलित होती है। यानी ये जो शब्द है संतुलित, कभी कभी कलम और बैलेंस नहीं बन पाता है। संतुलित, मॉडरेट मीन्स संतुलित। अब इसी मॉडरेट का प्रयोग जब वर्ब के रूप में करते हैं तो इस मॉडरेट का अर्थ हो जाता है कम होना, किसी के गुस्से इत्यादि को कम करना, स्थिति में सुधार लाना भी मॉडरेट होता है। तो अब यहां है कि जो राजस्व आयु है आने वाले समय में उस नंबर में कमी आएगी, क्योंकि तो नवंबर इत्यादि में खूब मार्केटिंग लोगों ने किया है इसलिए आ गई है। इवन दो ग्रोथ रेट्स में स्टे हाई ड्यू टू ए लो बेस इफेक्ट। अब ग्रोथ रेट हाई रह सकता है क्योंकि इसका कारण है कि लो बेस इफेक्ट है, एज इट gets close to a year after the lockdown. Next, but new GST rules, लेकिन जो नया GST का रूल है इफेक्टिव जनवरी 1, यानी जो लागू हो गया है जनवरी 1 से, आर एक्सपेक्टेड टू टाइटन। अब रूल्स के लिए यहाँ आर लगा है। यह उम्मीद की जाती है कि यह GST कंप्लायंस यानी GST का जितना लोग अनुपालन कर रहे हैं वो उनमें यह टाइटन करेगा, यानी स्थिति जो है अब यहाँ प्रशासनिक तौर पर टाइट की जाने वाली है, स्थिति टाइटन होगी फर्दर, सो दैट इसलिए होगी ताकि पार्ट ऑफ द रेवेन्यू बूस्टर शुड परसिस्ट, ताकि रेवेन्यू बूस्ट में कमी ना आए, यह बिल्कुल परसिस्ट करे, यह बिल्कुल कायम रहे। Second, the GST on imports grew or reduced 27% in November. अब दूसरी बात यह है कि इंपोर्ट से जो GST प्राप्त होती है वह भी ग्रीव की है, उसमें भी वृद्धि हुई है और अच्छी खासी वृद्धि हुई है। 27% की नवंबर में वृद्धि हुई है जो कि रोब्यूस्ट है, यानी अपने आप में स्ट्रांग है, मजबूत है। Even though overall merchandise imports contracted 13.33%, अब ये विपरीत सी बात हो रही है, यानी मर्केंडाइज होता है वह माल, वह सामान जो खरीद बिक्री का है, माल या सामान कह सकते हैं जिसकी खरीद या बिक्री होती है, गुड्स टू बी बॉट और टू बी सोल्ड को मर्केंडाइज कहते हैं। अब हालांकि इवन दो ओवरऑल मर्केंडाइज इंपोर्ट्स कंट्रैक्टेड, अगर हम सभी मर्केंडाइज के इंपोर्ट को देखें तो उनमें कंट्रैक्शन आया है, यानी वो श्रैंक किए हैं, सिकुड़े हैं, कमी आई है 13.33% की, विद दिसंबर रिकॉर्डिंग 7.6% सर्ज इन इंपोर्ट्स। अब दिसंबर में रिकॉर्ड किया गया है कि इंपोर्ट में वृद्धि हुई है, नवंबर में कमी हुई है, जबकि दिसंबर में 7.6% की वृद्धि हुई है, ग्रोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फरवरी 2020। अब पहली बार इस चीज में वृद्धि जो है हुई है फरवरी 2020 से लेकर के अभी तक। GST ऑन इंपोर्ट्स शुड राइज फर्दर इन द कमिंग मंथ, ऐसी उम्मीद है कि अब सूड यहाँ उम्मीद को बता रहा है कि GST जो है इंपोर्ट के ऊपर जो GST है वह आगे और सर्ज कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। अब देखिए लेखक ने कहीं ग्रीव का प्रयोग किया, उसी के लिए कहीं लेखक ने सर्ज आया, इधर कहीं सर्ज आया हुआ था। अब यहाँ लेखक उसके लिए राइज का प्रयोग कर रहे हैं, सब एक ही तरह के शब्द हैं। इन द कमिंग मंथ, आने वाले महीने में। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से कार सेल्स सर्ज्ड, फिर यहाँ देखिए सर्ज्ड यानी रोज, सर्ज्ड यानी ग्रीव, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब।
सेल्स सर्च्ड फॉर द 5th month इन ए रो इन दिसंबर, यानी पीछे कार के बिक्री में कमी नहीं आई है, लगातार दिसंबर तक कार की में बिक्री में वृद्धि ही होती रही है। विच शुड नॉट ओनली बूस्ट द जीएसटी, जो सिर्फ जीएसटी को ही बूस्ट इसे नहीं करना चाहिए, जीएसटी रिसीट को इन जनवरी, बट ऑल्सो ब्रिंग इन प्रीशियस कॉम्पेंसेशन सेस, यानी जब कार की इतनी बिक्री होगी तो जो कॉम्पेंसेशन सेस होता है उसमें भी अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है। कॉम्पेंसेशन सेस इकोनॉमिक वर्ड है, यानी राज्य सरकारों को जो नए जीएसटी या कोई भी टैक्स के नियम के चलते घाटा लगता है उसे पूरा किया जाना कॉम्पेंसेशन सेस कहलाता है। वट एवर ट्रांजैक्टरी रेवेन्यूज टेक फ्रॉम हियर, अब यहां से राजस्व चाहे जो मार्ग अपनाए, चाहे जो मार्ग राजस्व अपनाए, वट एवर ट्रांजैक्टरी, अब ट्रांजैक्टरी मीन्स होता है पथ, नाउन है यह, पथ, कोर्स, वे, प्रक्षेप पथ इसको कहते हैं। तो वट एवर ट्रांजैक्टरी रेवेन्यूज टेक फ्रॉम हियर, यहां से चाहे जो भी पथ रेवेन्यूज अपनाएं, पेन पॉइंट्स परसिस्ट एंड सम की निगलिंग इशूज सीम टू बी एग्रावेटिंग फर्दर, ऐसी उम्मीद की जाती है कि कुछ परेशानियां रहेंगी, कुछ छोटे छोटे जो इशूज हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वो आगे एग्रावेट करेंगे, यानी आगे उनमें जो है वो वृद्धि होगी। एग्रावेट जब कोई चीज बदतर रूप लेने लगती है, बिगड़े हुए रूप की ओर जाने लगती है तो उसे एग्रावेटिंग कंडीशन कहते हैं। अब निगलिंग शब्द जो है यह निगल से बना हुआ है। अब निगल वर्ब होता है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है इरिटेट, यानी जो हमें गुस्सा कर दे, जो हमें चिढ़ा दे, वह निगल होता है। इसका साइनो अन्वय भी हो जाएगा, इसका साइनो इर्क हो जाएगा, IRK। अब निगलिंग मीन्स होता है छोटी मोटी। अब यहाँ निगलिंग जो है वो छोटी मोटी के अर्थ में आ रहा है। हम तुच्छ कह सकते हैं, हम मामूली कह सकते हैं, लेकिन निगल शब्द जो है वो आप जान लें कि निगल मीन्स होता है इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिला देना, चिढ़ा देना, नोए कर देना, इर्क कर देना। तो अब ये भी मतलब संभावना जताई जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निगलिंग इशूज जो हैं, यानी जो मामूली मुद्दे हैं, आगे चल करके एग्रावेटिंग कंडीशन में आ सकते हैं, फर्दर वो एग्रावेट कर सकते हैं। कोर सेक्टर्स रिकॉर्डेड येट अनदर कंट्रैक्शन इन नवंबर, जो कोर सेक्टर है वो रिकॉर्ड किया, दूसरी बार नवंबर में भी उसमें गिरावट ही हुई, कंट्रैक्शन ही आई। विद सीमेंट एंड स्टील स्लिपिंग बैक आफ्टर ए माइनर अपटिक, अब थोड़ा सा स्मॉल इंक्रीज को अपटिक कहते हैं। किसी चीज के बिक्री इत्यादि में जो थोड़ी सी इंक्रीज हुई वो ऑप्टिक है। अब शब्द से ही लग रहा है ऑप्टिक, ऊपर की ओर बढ़ना, स्मॉल इंक्रीज को ऑप्टिक कहते हैं। तो पहले तो सीमेंट और स्टील में थोड़ा सा ऑप्टिक आया, लेकिन अब उसमें भी गिरावट आई हुई है। न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन द अक्टूबर to December 2020 quarter declined a whooping 88% from a year। अब whooping means होता है very large, whooping means होता है very big, very large, बहुत बड़ा। तो न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन द अक्टूबर टू दिसंबर 2020 क्वार्टर डिक्लाइंड, इन्वेस्टमेंट जो है 2 अक्टूबर से दिसंबर 2020 के क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ है, बहुत बड़ा 88% फ्रॉम ए ईयर एगो, एक साल पहले से। एज पर द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली इन अक्टूबर, और यही कारण है कि अक्टूबर महीने में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से एम्प्लॉयमेंट लेवल में डिक्लाइन देखने को मिला। फॉलोड बाई ऑलमोस्ट 35 लाख जॉब लूजेज इन नवंबर, और जिसका परिणाम हुआ कि 35 लाख लोगों की नौकरियां नवंबर महीने में चली गई। एंड कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू दिसंबर, और यह स्थिति बरकरार रही है, लूजेनिंग की स्थिति बनी रही दिसंबर में ही, दिसंबर में भी। अब डिटेरियोरेट मीन्स होता है हरास होना, हरास होना यानी कमी आना, यानी लगातार गिरावट आना डिटेरियोरेट होता है। CMIE रेकन्स, यानी यह गणना किसके द्वारा दी गई है? CMIE के द्वारा यह कैलकुलेशन दिया गया है। रेकन मीन्स गणना करना, इसका सिनोनिम कैलकुलेट या काउंट होता है। द सेंटर नीड्स टू एड्रेस सम ऑफ द चैलेंजेज, अब केंद्र को जरूरत है कि इन सभी चुनौतियों को वो फेस करे, उन्हें एड्रेस करे इन द कमिंग यूनियन बजट और आउटसाइड, यानी अब जो यूनियन बजट
सरकार पेश करने वाली है उसमें सरकार इन चीज़ों को एड्रेस करे, यानी इन्हें लाए, इन पर ध्यान दे। टू रिकवर लॉस्ट ग्राउंड फास्टर, इसलिए कि जो ग्राउंड लूज हुआ है वो बड़ी तेज गति से रिकवर किया जा सके। सो विद दैट दिस सेशन इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।